श्री कृष्ण कहते हैं, पैसों की असली कीमत तब समझ में आती है जब उन्हें खुद की मेहनत से कमाना पड़ता है। जब रातों की नींद और दिन का चैन सिर्फ इस बात पर टिका हो कि कल क्या मिलेगा, तब हर सिक्का सिर्फ धातु नहीं, एक अनुभव बन जाता है। लेकिन पैसा केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर मत रहो। जब तक तुम किसी की छाया में हो, तब तक अपनी ही परछाई दिखाई नहीं देती। दूसरों का सहारा अगर स्थायी लगता है तो वो भ्रम है। जीवन का सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा आत्मबल है, तुम्हारी निष्ठा है। कुछ लोग बिन कहे मोहब्बत करते हैं, हर रोज अपने भावों को निगल जाते हैं, हर चाहत को चुप्पी में बदल देते हैं, और हम उस एक शब्द के लिए तरसते रह जाते हैं। कभी कभी प्रेम सबसे गहरी खामोशी होता है, लेकिन हम उसे तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह दूर न चला जाए। जीवन बहती नदी की तरह है, ठहराव मृत्यु है और प्रवाह जीवन। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चलते रहो, क्योंकि वही तुम्हारा उत्तर है। जहां प्रयासों का कद ऊंचा होता है, वहां संसार की कठोर स्थितियां भी झुकने पर मजबूर होती हैं। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? जवाब मिला, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। और यही सत्य है। क्रोध कभी भी तुम्हारे समाधान का साधन नहीं, वह सिर्फ तुम्हारे भीतर की आग को तुम्हारे ही मन पर फेंकता है। मुझे वे लोग प्रिय हैं जो बिना दिखावे के प्रेम करते हैं, जो उपस्थिति से नहीं, अपने व्यवहार से साथ निभाते हैं। वे जरूरत नहीं जताते, बस हमेशा वहां होते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं, इसलिए समय को सम्मान दो और खुद को समय जरूर दो। तुम अपनी पहली जरूरत हो। तुम स्वस्थ रहोगे तो संसार सुंदर लगेगा, वरना हर रिश्ता एक बोझ बन जाएगा। जिंदगी एक बार मुस्कुराकर देखो, वो भी तंग करना छोड़ देगी। जहर अब दवा की दुकान में नकली मिलता है, पर लोगों की जुबान पर असली। इसीलिए शब्दों से ज्यादा मौन को साधो और जितना हो सके खुद को भीतर से मजबूत करो। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जब शरीर साथ नहीं देता तो आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। रिश्ते निभाने के लिए पहले अपने अस्तित्व को संभालो। जब मन भर जाए तब सुंदर से सुंदर चीज भी बेकार लगने लगती है। यही मोह का खेल है। इसलिए हर चीज को एक दूरी, एक समझ और एक संतुलन से देखो। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, इसलिए जो करना है आज करो। जो बोलना है सच्चे शब्दों में बोलो। जो प्रेम करना है बिना शर्त करो। समय चला गया तो केवल खामोशी बचेगी, और वो सबसे भारी बोझ होती है। हर हाल में शांत रहो, सच्चे रहो और जागरूक रहो, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे ही अंदर से निकलेगा। और मैं तुम्हारी आत्मा की हर थकावट में तुम्हारा सहारा बनकर उपस्थित हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सामने कोई बुरा नहीं, लेकिन याद रखना, यदि तुम खुद को होशियार मानते हो तो यह अच्छी बात है, पर यदि सामने वाले को मूर्ख समझने लगो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। विवेक का अर्थ यह नहीं कि दूसरों को कमतर समझा जाए, बल्कि यह कि अपनी बुद्धि का उपयोग सही स्थान पर किया जाए। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही सिखाती है कि अकेले रहने की कला आनी भी उतनी ही आवश्यक है। जब तक तुम स्वयं के साथ रहना नहीं सीखोगे, तब तक दुनिया के साथ भी संतुलन नहीं बना पाओगे। बचपन में हर बात भूल जाया करते थे तो दुनिया कहती थी, याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहने लगी, और अब दुनिया कहती है, भूलना सीखो। जीवन का यही द्वंद्व है जो बदलते समय के साथ हमें नए सबक सिखाता है। कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं, धन भी खूब कमा लेते हैं, लेकिन उनकी सोच छोटी ही रह जाती है। याद रखना, वास्तविक उन्नति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। जो भीतर से समृद्ध होता है वही संसार को सही दृष्टि से देख पाता है। जिस समय इंसान को समझ आ जाता है कि हर कोई अपने स्वार्थ के अनुसार रंग बदलता है, तब वह बहुरूपिया बन जाता है। कभी खामोश, कभी सहनशील, कभी मुस्कुराते हुए और कभी बस बहते हुए। मेरा किरदार भी यही कहता है। सहना लिखा है, सब जानकर भी चुप रहना लिखा है, मुस्कुराना हर हाल में और सागर की तरह बस बहते रहना। कभी सोचो, वे लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द ही अपने वादों से मुकर गए होंगे। विश्वास जब टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि आत्मा भी घाव खा जाती है। लेकिन जो खुद को हल्का कर लेता है वही ऊंचा उठता है। अहंकार को त्यागो, क्योंकि उड़ने के लिए हल्का होना आवश्यक है। सरल मन को दुनिया लताड़ती है, और तब तक लताड़ती है
जब तक वह अपनी सरलता छोड़ न दे। लेकिन जो सरलता को त्याग देता है वह स्वयं को खो देता है। इसलिए सरल रहो, लेकिन स्वयं को कमजोर मत बनाओ। याद रखो, जब तक जीवित हो तब तक निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। रंग कपड़े छोड़ते हैं और रंग लोग बदलते हैं। फर्क बस इतना है कि कपड़ों को धोकर फिर नया बनाया जा सकता है, लेकिन जो इंसान एक बार बदल जाता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के साथ बदलना आवश्यक है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी जड़ों से कट जाओ। पीपल के पत्तों की तरह मत बनो, जो समय के साथ सूख कर गिर जाते हैं। अगर कुछ बनना है तो मेहंदी के पत्ते जैसा बनो, जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देता है। हर समझौते में हमेशा समझदार ही क्यों झुकता है? कभी किसी ने यह सोचा है कि वह अंदर से कितना टूटता है? लेकिन सत्य यही है कि जो झुकता है वही बड़ा बनता है। जो भीतर से मजबूत होता है वही रिश्तों को संजोने की शक्ति रखता है। ईश्वर को बाहर मत खोजो, क्योंकि अगर भगवान तुम्हारे मन में नहीं है तो वे कहीं भी नहीं मिलेंगे। जीवन में अगर तुम्हें पैसों और संबंधों में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा संबंधों को बचाओ, क्योंकि धन आता जाता रहेगा, लेकिन सच्चे रिश्ते एक बार टूट जाए तो वापस नहीं जुड़ते। दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है, दिल से चाहो तो सजा देते हैं, सच्चे जज्बात भी ठुकरा देते हैं, और जो दो परिंदे मिलकर बैठते हैं उन्हें भी उड़ा देते हैं। इसलिए जीवन को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। जो सच्चा है वही टिकेगा, बाकी सब समय के साथ मिट जाएगा। इस संसार में केवल दो सच्चे ज्योतिषी होते हैं, मां जो तुम्हारे मन की हर बात बिना कहे समझ लेती है, और पिता जो तुम्हारे भविष्य को बिना बताए पहचान लेता है। मुश्किलें हमेशा उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सहने और हराने की ताकत रखते हैं। याद रखना, कोई किसी का हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब समय प्रतिकूल होता है तब खून के रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। अगर जीवन में सब कुछ सहज और सरल मिल जाए तो इच्छा करने का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीवन को जीने का मजा देती हैं। परिवार भी कागजों की तरह होता है, जो उन्हें जोड़कर रखता है वही सबसे अधिक चुभता है। लेकिन यही व्यक्ति वह भी होता है जो परिवार को टूटने नहीं देता। इसलिए कद्र करो, सहनशील बनो और जीवन को प्रेम और कर्तव्य से संवारो। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ चीजें छूटती नहीं, बस बदल जाती हैं। जब कोई पास से चला जाता है तो आंखों में रह जाता है, और जब आंखों से दूर हो जाता है तो यादों में बस जाता है। यही जीवन का नियम है। कोई भी पूरी तरह से खोता नहीं, वह बस किसी और रूप में हमारे भीतर बना रहता है। इस संसार में ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है, यहां केवल कर्मों का सिक्का चलता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें डगमगाने न पाए। जैसे उल्लू को सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति को सद्भावना और सौजन्य नजर नहीं आते। कुछ लोग कितनी भी भलाई कर दो, उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। इसलिए उनकी स्वीकृति की चिंता किए बिना अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। जिंदगी में बहुत कुछ मिट सकता है, लेकिन किसी की यादें कभी डिलीट नहीं होती। जो एक बार मन में बस जाता है वह सदा के लिए वहीं रह जाता है। अगर दुनिया में कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो अपने ही मन को दुखी करने का कारण बनाते हो। जो आए उसे स्वीकार करो, जो जाए उसे जाने दो। यहां किसी पर यकीन मत करना, खासकर उन मुलाकातों पर जो पल भर की होती है। जब जरूरत नहीं होती तो लोग सालों पुराने रिश्ते भी भूल जाते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ या बिना किसी के तुम अपने आप में पूर्ण महसूस करो। सबसे बड़ा दानी वही व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में कंजूसी करता है, जो अपनी मेहनत से कमाता है, अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता है और दूसरों की भलाई में अपना धन लगाता है। वही सच्चा दानी होता है। हमेशा कद्र करना सीखो, क्योंकि किसी को खोने के बाद उसकी कीमत समझने से अच्छा है उसे रहते हुए सम्मान देना। किसी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा चरित्र कितना साफ है? मैंने उत्तर दिया, जितनी तुम्हारी सोच है। क्योंकि हम सभी को अपनी ही समझ के अनुसार परखा जाता है। ना घमंड में रहो, ना अहंकार में डूबो। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे प्रेम पूर्वक दूरी बनाए रखो।
हर व्यक्ति को समझना जरूरी नहीं, लेकिन हर किसी के प्रति सम्मान रखना आवश्यक है। यदि परिस्थितियों पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो कोई भी विष फैलाने वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो भीतर से स्थिर होता है उसे बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं सकती। संबंधों को केवल समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। जब तक दोनों पक्षों में परिपक्वता नहीं होगी तब तक कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं रह सकता। प्रेम का अर्थ केवल अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और सुख दुख में साथ निभाना होता है। जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति को प्रेम समझते हैं वे सच्चे प्रेम का अर्थ कभी नहीं समझ पाएंगे। कोई भी इंसान खुद से नहीं बदलता। कुछ हादसे, कुछ परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। जो व्यक्ति कल जैसा था जरूरी नहीं कि वह आज भी वैसा ही रहे। समय, अनुभव और संघर्ष हर किसी को बदलते हैं। इसलिए दूसरों को उनके अतीत से मत परखो, बल्कि उनके वर्तमान को समझने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, आज की दुनिया में शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसों से तौला जाता है, लेकिन सच्चा ज्ञान केवल अंकों तक सीमित नहीं होता और सच्चा सम्मान धन से नहीं बल्कि चरित्र से अर्जित होता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब कुछ मिल जाता है। जो व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है वही दूसरों की मेहनत की सच्ची कद्र करता है। निंदा से घबराकर कभी अपने जीवन के लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे उसी दिन निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। अगर तुम्हें अपना कल बेहतर बनाना है तो आज कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करनी होगी। यदि तुम यह नहीं करोगे तो यही परिस्थितियां तुम्हारे भविष्य की दशा और दिशा तय करेंगी। लोग यह कभी याद नहीं रखते कि तुम कब सही थे, लेकिन यह कभी नहीं भूलते कि तुम कब गलत थे। यही संसार की वास्तविकता है। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वहां से दूर हो जाता है जहां उसकी कदर नहीं होती। व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षक समय और जीवन है। समय जीवन की कीमत सिखाता है और जीवन समय का सदुपयोग करना। यदि तुम्हारी नीयत सच्ची होगी तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे कि आज जो नुकसान दिख रहा है वह भी भविष्य के किसी बड़े लाभ के लिए ही हुआ था। जो तुम्हारा नहीं है उस पर अधिकार मत जताओ। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे अपना दर्द मत बताओ। मधुर वाणी से ही मन में खुशियों के फूल खिलते हैं और यही एक अच्छे व्यक्तित्व की जड़ होती है। जो फूल खिलने के लिए बना है वह खिल ही जाएगा। जिस व्यक्ति की दिशा सही है उसे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, बातें और लोगों के चेहरे जब भी देखो बदले हुए ही मिलेंगे। यह संसार ऐसा ही है जहां हर कोई परिस्थितियों के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, लेकिन सच्चे वही हैं जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वे हाथ सच में अनमोल होते हैं जो तुम्हें उस वक्त थाम लें जब तुम बिखर रहे हो। ऐसे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वे ही तुम्हारी असली पूंजी हैं। बहुत कुछ देखा इस जीवन में, समझदार बनकर भी जिया, लेकिन खुशी हमेशा तब मिली जब थोड़ा पागल बना। कभी कभी जीवन को खुलकर जीने के लिए तर्क से अधिक उत्साह की आवश्यकता होती है। जिंदगी जीने वाले तो शान से जी लेते हैं और जलने वाले जलकर राख हो जाते हैं श्मशान में। इसीलिए दूसरों की नफरत को अपनी ताकत मत बनने दो, बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जिस तरह मौसम बदलते हैं वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। यह न समझो कि कठिनाइयां सदा रहेंगी और यह भी न मानो कि खुशियां स्थायी हैं। जो इस सच को स्वीकार कर लेता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जिस दिन तुमने खुलकर अपनी जिंदगी जी ली वही दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। इसलिए हर दिन को एक उत्सव की तरह जियो और अपने मन को चिंता से मुक्त रखो। अगर समझदारी और धैर्य रखोगे तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। संबंध उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनका कोई ना कोई रिश्ता हमारे पिछले जन्मों से होता है, वरना इस भीड़ भरी दुनिया में कौन किसे पहचानता है। इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसके माता पिता उसके गुस्से के डर से अपनी जरूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। जब अपने ही अपनों से डरने लगें तो समझ लो कि विनाश का समय आ चुका है। भगवत गीता कहती है, अगर कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, अंत में वे साथ छोड़ ही जाते हैं। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। जब तक तुम में गुस्सा और घमंड बाकी है तब तक तुम स्वयं को सही से नहीं जान सकते। ये दोनों चीजें तुम्हें सत्य से दूर रखती हैं। इसलिए अहंकार को त्यागो
और अपनी चेतना को जागृत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का हृदय बदल जाता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, कोई स्थायी नहीं है, न ही परिस्थितियां सदा एक जैसी रहती हैं। इसलिए अपने मन को इतना सशक्त बनाओ कि किसी के बदल जाने से तुम्हारा जीवन न बदले। समय के साथ या तो दर्द समाप्त हो जाता है या फिर इंसान ही उस दर्द से टूटकर बिखर जाता है, परंतु जो धैर्य और समझ रखता है वह हर कठिनाई को सहकर और भी मजबूत बन जाता है। जो वस्तु सहज ही प्राप्त हो जाए उसकी कद्र कम होती है, जो संघर्ष से पाया जाता है वही मूल्यवान होता है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी अनायास ही मिल जाए उसे हल्के में मत लो, क्योंकि जो आसानी से आता है वह आसानी से चला भी जाता है। मतलब के रिश्ते उतनी ही शीघ्रता से टूटते हैं जितनी शीघ्रता से बनते हैं। सच्चे संबंध समय, समर्पण और विश्वास की नींव पर टिकते हैं, न कि स्वार्थ पर। कुछ लोग भावनाओं में इतने कमजोर होते हैं कि जहां क्रोध करना चाहिए वहां रो देते हैं, किंतु भावनाएं कोई दुर्बलता नहीं बल्कि हृदय की कोमलता की पहचान है। परंतु यह भी सत्य है कि यदि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखोगे तो संसार तुम्हें बार बार चोट पहुंचाएगा। कभी कभी बहुत कुछ कहने का मन होता है, परंतु कुछ बातें मन में ही रह जाती हैं। यह जीवन की विडंबना है कि जो शब्दों में नहीं आ सकता वही सबसे गहरी भावना होती है। कोई कितना भी निष्ठा से रिश्ता निभाए, लेकिन जो व्यक्ति बदलना चाहता है वह अंततः बदल ही जाता है। किसी को रोकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह किसी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग हमें समझ ही नहीं पाते, कुछ अंधे होते हैं और कुछ अंधकार में होते हैं, परंतु सच्चा आत्मज्ञान यही है कि हम स्वयं को पहचानें, क्योंकि हर कोई तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में नहीं देख पाएगा। जीवन में तुम्हारे साथ कोई इतना सच्चा और अच्छा अवश्य होना चाहिए कि जब तुम गलत हो तो वह तुम्हारी भूल बता सके, और जब तुम सही हो तो तुम्हारे साथ खड़ा रह सके। यही सच्चे संबंध की परिभाषा है। यदि मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन में परिश्रम ही वह पूंजी है जो आगे चलकर तुम्हें सुकून की छाया देता है। चापलूसी भी एक कला है, लेकिन इसे एक स्वाभिमानी व्यक्ति कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि जो सत्य को महत्व देता है वह झूठी प्रशंसा का मोहताज नहीं होता। कुछ लोगों को उम्र नहीं बल्कि जिम्मेदारियां समझदार बना देती हैं। जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों से परखता है तभी तुम्हारी वास्तविक परिपक्वता प्रकट होती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि धन से वैभव मिल सकता है, परंतु सुख और शांति केवल संतोष से ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक समय और सम्मान देता है लोग उसे महत्वहीन समझने लगते हैं। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और उन लोगों को पहचानो जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। चिंता मत करो कि तुम्हारे सपने कब पूरे होंगे, क्योंकि सच्ची हिम्मत और संकल्प रखने वालों की इच्छाएं कभी अधूरी नहीं रहती। इस संसार में जिनके कर्म उत्तम होते हैं उनके जीवन में अंधकार स्थायी नहीं रहता। सत्य और अच्छाई को कोई रोक नहीं सकता, भले ही यह युग मिलावट का हो, जहां तारीफों के लिबास में भी आरोप लगाए जाते हैं, जहां सम्मान और समय भी मांग कर लेना पड़े। वहां ऐसे संबंधों को निभाने का कोई औचित्य नहीं। सदैव भलाई करते रहो, क्योंकि बहता पानी शुद्ध रहता है और रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। जीवन में वही लोग याद आते हैं जो कभी हमारे साथ उड़कर गए थे, क्योंकि जो हमेशा पास रहते हैं उनकी अहमियत अक्सर समय के साथ कम हो जाती है। यह संसार एक भीड़ के समान है, लेकिन इस भीड़ में हर कोई अकेला है। लोग केवल अपने स्वार्थ के अनुसार बातें समझते हैं। सत्य का अर्थ बहुत कम लोगों ने जाना है। जब तुम स्वयं को सस्ता बना देते हो तब हर रिश्ता महंगा लगने लगता है। इसलिए अपने मूल्यों को सहेज कर रखो, छोटे छोटे पापों से बचो, क्योंकि यही धीरे धीरे मनुष्य को बड़े अपराधों की ओर ले जाते हैं। अच्छाई दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने हृदय की शुद्धता के लिए करो, क्योंकि स्वार्थ के लिए तो हर कोई अच्छा बनने का दिखावा करता है। लोगों से यह मत कहो कि वे तुम्हें याद करें, क्योंकि जो स्वयं ईश्वर को भूल सकता है वह तुम्हें क्या याद रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वह कहीं नहीं जाएगा जो सच में तुम्हारे लिए है, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन में केवल उन लोगों के साथ रहना मत जो तुम्हें खुश रखते हैं,
बल्कि उन लोगों के साथ भी समय बिताओ जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं। समय का असर सब कुछ बदल देता है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो वही मजाक गलती बन जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी को हल्के में मत लो, क्योंकि समय कभी भी पलट सकता है। परेशान वही हैं जिन्हें सारे जहां की दौलत चाहिए, लेकिन जो खुद में संतुष्ट होते हैं वे किसी चीज के मोहताज नहीं होते। ऐ खुदा, हम तो तुम्हारी दी हुई जिंदगी से ही खुश हैं। यही असली संतोष है। कुछ लोग रिश्तों को मोम की तरह पिघलाकर निभाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जला देते हैं। हमें अपने रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के सबसे अनमोल खजाने होते हैं। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी में बहुत ताकत होती है। अब्राहम और अकड़ एक मानसिक बीमारी है जो हमें अपनों से दूर करती है। जब हम विनम्र और समझदार होते हैं तब हम सही रास्ते पर चलते हैं। समंदर जैसी है अपनी पहचान, ऊपर से खामोश लेकिन अंदर से तूफान। सच्ची पहचान बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से होती है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। जिंदगी के अनुभवों से ही इंसान अपनी असली ताकत को पहचानता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन हम उसे खो देते हैं जब हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं। खुद को जानना और खुद में विश्वास करना ही असली सफलता है। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति एक खूबसूरत और सकारात्मक सोच होती है। अपने आज को बर्बाद मत करो यह सोचकर कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। कल कभी नहीं आता। जो वक्त आज है वही कीमती है। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम सारी जिंदगी करते रहो, क्योंकि धोखा देने से पहले यह सोचो कि उस रिश्ते की कीमत कितनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन वही विजेता कहलाता है जो अपने प्रयास और संकल्प से उन्हें साकार करता है। जैसे समंदर तेज धूप से नहीं सूखता, वैसे ही सच्चा परिश्रम किसी भी कठिन परिस्थिति के सामने हार नहीं मानता। अच्छे दिन चाहने वालों को बुरे दिनों से लड़ने का साहस रखना होगा। संघर्ष का रास्ता ही सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी तुम्हें तकलीफ दे सकता है। अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती। जीवन में संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। याद रखना, सबसे ज्यादा सीख तुम्हें बुजुर्गों के अनुभवों से मिलेगी। उनके पास बैठने से तुम्हें वो बातें जानने को मिलेंगी जो किसी किताब में नहीं मिलती। ध्यान दो कि लोग तुमसे मिलने का क्या कारण रखते हैं। यह मत भूलो कि तुम्हारा मतलब खत्म होते ही उनकी इच्छाएं भी खत्म हो सकती हैं। बुरा वक्त एक ऐसी पाठशाला है जहां तुम्हें सफलता के सबसे मजबूत हथियार मिलते हैं। तुम उनके लिए जीना सीखो जो तुम्हारे लिए हर मुश्किल को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हें कितने लोग जानते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि वे तुम्हें क्यों जानते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, अक्सर चालाक लोग उनका फायदा उठाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सच्चाई का मौन झूठ की गहराई तक को हिला सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। अगर तुम खुद को संभाल नहीं सकते तो दूसरों की देखभाल भी नहीं कर पाओगे। रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। मजबूत हाथों से पकड़ी गई उंगलियां भी तभी छूटती हैं जब उनमें प्यार और समझदारी की कमी हो। याद रखना, जो इंसान तुम्हें अपनी हर बात बताता है वह तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास करता है। इस भरोसे की कदर करो। विवाह करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विवाह के बाद सुख और समझ बनाए रखना असली चुनौती है। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: सच्चाई, धैर्य, विनम्रता और दया। दूसरों की भूलों पर नाराज होने से पहले अपनी भूलों को याद करना जरूरी है। जो तुम्हें ठीक से जानता है उसे तुम्हारी गलतियां बताने का अधिकार दो। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, लेकिन जीवन के संस्कार और चरित्र स्थायी हैं। दुख तब होता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिसे तुमने अपनी प्राथमिकता दी उसने तुम्हें महत्वहीन समझा। व्यक्ति का लहजा, उसके कर्म, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसका चरित्र, ये ही असली पहचान है। जिस जीवन में ये सब मौजूद है वही जीवन सच्चे अर्थों में सुंदर और मूल्यवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे जीवन में सच में महत्व रखता है तो वह स्वयं तुम्हारे लिए समय निकालेगा।
इसलिए किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहो। जो सच्चे होते हैं वे बहाने नहीं बनाते, वे बस साथ होते हैं। एक अच्छे इंसान के साथ छल करना ऐसा है जैसे हीरा फेंककर पत्थर उठा लेना। सत्य यही है कि जो सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर परखा जाता है और जो छल करते हैं वे अधिक महत्व पाते हैं। लेकिन अंततः इतिहास गवाह है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। आज जब अकेले में स्वयं से संवाद किया तो यह स्पष्ट हुआ कि हर किसी के साथ अच्छा करने के बाद भी लोग तुम्हें बुरा ही समझ सकते हैं। लेकिन यह मत भूलो, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हो सकता है कि जिसे तुम अपना सर्वस्व मान बैठे हो वह तुम्हारे विषय में सोचता भी ना हो। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और केवल उन्हीं के लिए समय दो जो तुम्हारी उपस्थिति की कद्र करते हैं। जो दूसरों की राहों में अंधकार फैलाते हैं वे स्वयं कभी प्रकाश नहीं देख पाते। इसलिए अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखो, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक चरित्र और भविष्य तय करेंगे। चिंता छोड़नी होगी, क्योंकि चिंता करने से केवल मनुष्य का हृदय बोझिल होता है, समाधान नहीं मिलता। जब तक तुम्हारी आत्मा में आशा जीवित है तब तक तुम्हारे लिए हर नया दिन एक नया अवसर है। जीवन में कितनी ही उम्मीदें टूट चुकी हैं और अब हृदय कब्रिस्तान सा प्रतीत होता है। लेकिन याद रखना, जो धैर्य रखता है उसकी मंजिल सबसे सुंदर होती है। जो सफर कठिन होता है वही सबसे मूल्यवान होता है। रिश्तों में जबरदस्ती करने से वे और अधिक बोझिल हो जाते हैं। जिन्हें जहां शांति मिलती है उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए। सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है और जब कोई रिश्ता केवल बंदिश बन जाए तो उसे पकड़कर रखने से कुछ नहीं मिलता। सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित कर सकती है, परंतु अच्छा चरित्र हृदय को जीत लेता है। इसलिए लोगों को उनके बाहरी स्वरूप से नहीं, उनके आचरण और कर्मों से परखो। किसी को इतना मत चाहो कि वह प्रेम की जगह तुम्हारी परीक्षा लेने लगे। यह संसार प्रेम से नहीं, स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग भावनाओं से अधिक अपनी आवश्यकताओं से प्रेम करते हैं। जब उन्हें दूरियां पसंद आने लगीं, तब हमने भी उनसे समय मांगना छोड़ दिया। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों ओर से समान प्रेम और सम्मान हो। जब एक पक्ष केवल प्रयास करे और दूसरा उपेक्षा, तो वह संबंध दीर्घायु नहीं रह सकता। कहने के लिए जीवन में अनेक संबंध होते हैं, परंतु जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे वही हैं जो न केवल सुख में बल्कि दुख में भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए नाता उन्हीं से रखो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा हाथ थामे रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस शरीर को अपना मानते हो, लेकिन सत्य यह है कि यह केवल तुम्हारे रहने का एक अस्थायी आवास है। यह देह मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी है और एक दिन इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगी। जब यह शरीर ही स्थायी नहीं है तब चिंता किस बात की। वह जो बदलने वाला है उसके लिए व्याकुल होना तुम्हारे आत्मस्वरूप की शांति को नष्ट कर देता है। जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारा आत्मा है, जो न जन्म लेता है न मरता है। इसलिए अपना केंद्र अपने अंदर स्थापित करो, बाहर नहीं। यदि तुम अपनी खुशियों का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दोगे तो वे तुम्हारी भावनाओं से खेलेंगे और तुम्हारे जीवन का चैनल अपने अनुसार बदलते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने जीवन के निर्माता स्वयं बनो। तुम वही बनो जो अपनी मुस्कान का कारण खुद खोजता है, जो अपने आंसुओं का मूल्य जानता है और जिसे संसार के व्यवहार से नहीं अपने आत्मबोध से दिशा मिलती है। सेवा करो निर्लोभ होकर, क्योंकि सच्ची सेवा का मूल्य मनुष्य नहीं, केवल मैं ही दे सकता हूं। जब तुम किसी से यह आशा रखते हो कि वह तुम्हारी भलाई को समझे, तुम्हारे त्याग को देखे, तब तुम स्वयं को बंधनों में बांध लेते हो। लेकिन जब तुम बिना अपेक्षा के सेवा करते हो तब तुम उस मार्ग पर चल रहे होते हो जो अंततः तुम्हें मोक्ष तक ले जाता है। याद रखो, मैं ना तो कोई कागज रखता हूं न कोई लेखा जोखा की पुस्तक, फिर भी इस सृष्टि का प्रत्येक पल, प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म मेरे ध्यान में है और उसका न्याय भी निश्चित है। तुम सोचते हो कि जीवन की प्रसन्नता कुछ निश्चित शर्तों पर टिकी है, अच्छी नौकरी मिले, आदर्श जीवन साथी हो, समाज की मान्यता मिले, पर यह सोच ही दुख का कारण है। अगर तुम अपनी खुशी के द्वार को उन शर्तों पर बंद कर दोगे तो एक छोटी सी असफलता भी तुम्हें अंधकार में धकेल देगी। यह समझो कि जो बाहरी साधनों से मिलने वाली खुशी है वह केवल क्षणिक है, वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें यह कहता हूं, हर क्षण को स्वीकारो, हर परिस्थिति में आनंद ढूंढो।
जब तुम अभी में जीते हो, जब तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हें कल क्या मिलेगा या क्या खो गया है, तब तुम जीवन के वास्तविक सौंदर्य को अनुभव करते हो। अपने आसपास ऐसे लोगों की संगति करो जिनके विचार सकारात्मक हो, जिनके शब्दों में प्रकाश हो और जिनकी दृष्टि में करुणा हो। संगति का प्रभाव गहरा होता है। जैसे सर्द हवाओं में बैठो तो ठिठुरन बढ़ती है, वैसे ही नकारात्मकता के बीच बैठो तो मन भी हताश होने लगता है। प्रत्येक मनुष्य को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह जीवन में प्रसन्न रहे, न केवल अपने लिए बल्कि उस ब्रह्म के लिए जो उसके भीतर निवास करता है। तुम्हारी प्रसन्नता ही तुम्हारी आंतरिक श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। जब तुम मुस्कुराते हो तब तुम मेरे निकट होते हो। जब तुम किसी की सेवा बिना अपेक्षा के करते हो तब तुम मेरे स्वरूप में प्रवेश करते हो। इसलिए अब इस विचार को छोड़ दो कि संसार तुम्हारे अनुसार चलेगा, वह नहीं चलेगा। पर तुम अपने भीतर का संसार तो रच सकते हो, एक ऐसा संसार जहां तुम स्वतंत्र हो, निर्मल हो और जहां मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम भीतर से समृद्ध हो जाते हो तो बाहरी अभाव तुम्हें विचलित नहीं करते, और जब तुम्हारा हृदय मेरा निवास बन जाता है तब कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को छू नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हर एक प्राणी में तू ही समाया है हे प्रभु, तो फिर कोई खरा और कोई खोटा क्यों कहलाता है? यह तो तेरी ही रचना है। कोई अनुभव देने आया है, कोई शिक्षा देने, और हम इस रेत जैसी उड़ती हुई जिंदगी में यह भ्रम पाल बैठे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, जबकि समय तो बस धीरे धीरे हमें समाप्त कर रहा है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब दूरियां आ जाए, वो तब मुरझाने लगते हैं जब दो लोगों के बीच की समस्या को कोई तीसरा उलझा देता है। और जब कोई कहता है, चोट देता है, गलत ठहराता है, उसे कुछ नहीं जाता, लेकिन जो चुपचाप सह जाता है वही वास्तव में कमाल करता है। उसकी खामोशी ही उसकी गहराई है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता आत्मसम्मान की सीमा पार कर जाए तो वहां उसे निभाना नहीं, छोड़ देना ही सच्चा निर्णय होता है। जब किसी को तुम्हारी भावनाओं से फर्क ही नहीं पड़ता तो वहां शिकायत भी बेमानी हो जाती है। चुप रह जाना तब सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि कुछ उत्तर मौन में ही मिलते हैं। किस्मत हर चीज तय नहीं करती, लेकिन बहुत कुछ उसमें छिपा होता है जो हम समझ नहीं पाते। राहें जब मुश्किल लगने लगें, जब निर्णय भारी लगने लगें, तो जान लो वही निर्णय अक्सर तुम्हें अपने असली रूप की ओर ले जाते हैं। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं आता, वह गुजर ही जाता है, लेकिन उस समय में जो लोग बदल जाते हैं उनका असर बहुत गहरा छोड़ जाते हैं। कुछ बदलाव हमें दुख नहीं देते, लेकिन कुछ लोग अपने बदलने से हमें भीतर तक तोड़ देते हैं। अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुला देती हैं, जिनका जवाब हम केवल कोई बात नहीं कहकर टाल देते हैं, पर हृदय जानता है कि बात थी और बहुत गहरी थी। इश्क मुकम्मल हो या ना हो, इसका अर्थ नहीं घटता, क्योंकि इश्क कोई मंजिल नहीं, वह तो एक अनुभव है, एक पवित्र एहसास जो अधूरा रहकर भी तुम्हें पूरा कर जाता है। झुकना तब महानता है जब वह सम्मान में हो। शराफत से झुका सिर उस शर्मिंदगी से कहीं बेहतर होता है जो किसी के आगे झूठा झुकने में मिले। जिंदगी की शाम हो या दुखों की, दोनों को ढलना ही है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं। बस इतना सा हुनर सीख लेना है कि हम उस ढलती शाम को स्वीकार सकें, मुस्कुरा सकें और सीख सकें कि हर अंत एक नई शुरुआत से पहले आता है। इसीलिए जब जीवन की रफ्तार भ्रम पैदा करे, जब रिश्तों की उलझन सच्चाई को ढकने लगे, जब प्रेम अधूरा रह जाए और जब तुमसे कोई यह कहे कि तुम्हारा कोई मोल नहीं, तो भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य किसी और की आंखों में नहीं, तुम्हारे आत्मज्ञान में है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और स्वार्थ का अंतर वही है जो पंछी की उड़ान और उसके पिंजरे में होने का है। जो प्रेम स्वतंत्रता देता है वही सच्चा है, और जो बंधन में बांधता है वह केवल मोह है। जीवन के रिश्ते सुई की नोक पर टिके होते हैं, थोड़ा सा भी असंतुलन उन्हें चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारे भीतर छिपे दर्द, गुस्से के पीछे छिपे प्यार और चुप्पी के पीछे की वजह को समझ सके। किसी की कदर उसकी उपस्थिति में करो, क्योंकि जाने के बाद उसे केवल पछतावा कहा जाता है। इंसान बहुत कुछ भूल सकता है, लेकिन वह एहसास जो दिल के करीब हो कभी नहीं भूलता। जो इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ नहीं, वही असफल रहता है। बीता हुआ समय यदि तुम्हें परेशान कर रहा है
तो यही सही समय है उसे भुलाकर आगे बढ़ने का। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से हटाने में संकोच मत करो। सच्ची सफलता न बुद्धि से मिलती है, न चालाकी से, न ताकत से। यह केवल तब मिलती है जब तुम अपने मन पर विजय पा लेते हो। जो अपने मन को हरा देता है, वह सारी दुनिया को जीतने की क्षमता खो देता है। जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो तो यह समझ लो कि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया जो भी सोचे, सच्चाई केवल ईश्वर जानता है। आसमान की ओर देखो, वहां वह है जो सदा तुम्हारा था और रहेगा। जो लोग तुम्हारे साथ कठोर थे, उन्हें प्रेम से विदा करो, क्योंकि निर्ममता से तुम केवल अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हो। विफलता से यदि सबक नहीं लिया तो सफलता कभी पास नहीं आएगी। और यह भी समझो, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, केवल हमारी ख्वाहिशें ही हमें रोकती हैं। करियर के बिना न सम्मान है न संतोष, इसलिए मेहनत करो, अपने लक्ष्य को पहचानो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर पल एक उपहार है और इसे जीने का सही तरीका है हर क्षण का आनंद लेना। खुशियां कभी तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठती, उन्हें वहीं पकड़ना पड़ता है जहां वे तुम्हें मिलती हैं। दोस्त वही होने चाहिए जो तुम्हारे हमदर्द बने, क्योंकि दर्द देने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। समझदार इंसान के साथ बिताए कुछ पल हजारों किताबों का ज्ञान देने में सक्षम होते हैं। जीवन एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। इसका पहला उसूल है, झुक कर चलो। अगर झुकने का हुनर सीख लिया तो हर ऊंचाई तुम्हारी होगी। आसमान छूने की चाहत रखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनों के दिलों में जगह बना लो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। भाषा शरीर का वह अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का पूरा व्यक्तित्व दिखता है। शब्दों की शक्ति और इनकी जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। भरोसा हमेशा उन दृश्यों पर करो जो स्पष्ट और गूंगे हैं, क्योंकि वे झूठ नहीं बोल सकते। शब्दों की जुबान होती है और वे कभी कभी झूठे भी साबित हो सकते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य का चुनाव खुद करते हैं। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन नहीं कर लेते, तब तक आराम मत करो। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए, और एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण तक समर्पित कर दो। कड़वे बोलने वाले अक्सर तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं होते। जो लोग तुम्हारे सामने हमेशा कटाक्ष करते हैं, उन्हें अपने दिल और रास्ते से दूर रखना ही बेहतर है। जीवन में ऊंचाई और चौड़ाई देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन गहराई को समझने वाले दुर्लभ होते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर लेने वाले लोग भी छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे। दिल खोलकर जियो, क्योंकि उम्र, दुनिया और समाज की चिंता में उलझे रहोगे तो जीवन में सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। जो सीखना बंद कर देता है वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे उसकी उम्र 20 हो या 80। लेकिन जो सीखते रहते हैं वे हमेशा जवान रहते हैं। अपने दिमाग को युवा बनाए रखना ही असली ताकत है। मनुष्य की असली शिक्षा स्कूल छोड़ने के बाद शुरू होती है, जब वह जीवन के वास्तविक अनुभवों से सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हम बहुत सी चीजें इसलिए खो बैठते हैं क्योंकि या तो हम जल्दी बोल जाते हैं या बहुत देर कर देते हैं। शब्द समय के साथ अगर मेल न खाएं तो रिश्तों को तोड़ देते हैं। कभी कभी चुप रह जाना जीत होता है और कभी बोल जाना राहत। इसलिए हर बात सोच समझ कर कहो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, सिर्फ पछतावा रह जाता है। प्रेम का भाव जब किसी के दिल में सच में होता है तो उसकी चर्चा हर जगह होती है, क्योंकि सच्चा प्रेम खुद को छुपा नहीं सकता। वह खुशबू की तरह होता है, चाहे जितना छुपाओ महक उठता है। लेकिन प्रेम से पहले स्वयं को समझो, खुद से बहस करो, भीतर झांको, अपने सवालों के उत्तर अपने ही भीतर खोजो। जब तुम दूसरों से बहस करते हो तो सवाल बढ़ते हैं, पर जब अपने अंतर्मन से करते हो तो उत्तर मिलते हैं। जिस तरह घर की दीवारें एक एक ईंट से बनती हैं, उसी तरह चरित्र भी एक एक विचार से निर्मित होता है। विचारों की पवित्रता ही आत्मा की ताकत बनती है। अगर विचार शुद्ध हैं तो व्यक्तित्व स्वतः सुंदर हो जाता है। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां खुद आ जाएंगी। यही जीवन का नियम है। तुम बस चरित्रवान बनो, फिर दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी
तुम्हारे नाम पर गर्व करेगी। चरित्र केवल एक छवि नहीं, वह एक वृक्ष है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं और फल दूसरों को लाभ देते हैं। लोग तुम्हें पसंद करें या न करें, लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र दृढ़ है तो अंत में वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। और हां, अगर मुझे किसी की बात में हां मिलाना नहीं आता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं। मुझे अपनी सोच पर विश्वास है और यही वजह है कि कई लोगों को मेरी सच्चाई जहर लगती है। पर सत्य हमेशा मधुर नहीं होता। कभी कभी वह चुभता है, लेकिन वही अंत में बचाता है। जब तुम किसी पर बिना शर्त, बिना शक भरोसा करते हो, तब तुम्हें या तो जीवन भर का साथ मिलता है या फिर जिंदगी भर का सबक। दोनों ही तुम्हें कुछ न कुछ देकर जाते हैं। इसलिए भरोसे से डरो मत, बस आंखें बंद मत करो। जल्दी से किसी की बात मान लेने वाले लोग अक्सर दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन दुनिया इस सरलता को कमजोरी समझ बैठती है। आजकल रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी अंधा बनना पड़ता है, कभी बहरा और कभी गूंगा, क्योंकि हर बात कहना, हर बात सुनना और हर बात समझना इस युग में रिश्तों को कमजोर कर देता है। और अंत में मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो। तब नहीं जब किसी और से सुनी एक अधूरी कहानी तुम्हारे दिल में जहर घोल दे। क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारे असली रूप से नहीं, अपने अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। इसलिए अपने बारे में जो जानते हो वही सत्य है, बाकी सब तो दृष्टिकोण है। तुम अपने विचारों से, अपने कर्मों से और अपने चरित्र से पहचाने जाओगे। इसलिए हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाओ। जीवन एक तपस्या है और तुम उस तपस्वी हो जो इसे सार्थक बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल इच्छा करने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जो व्यक्ति आलस्य करता है वह धीरे धीरे अपने ही जीवन की प्रगति को रोक लेता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए प्राणवायु। यदि तुम स्वयं पर परिश्रम का अनुशासन नहीं रखोगे तो जीवन तुम्हें अनुशासन सिखाने के लिए कठिन परिस्थितियां भेजेगा। अर्जुन ने अपने पिता की बात को अनसुना कर दिया और धीरे धीरे खेतों का काम प्रभावित होने लगा। जब आलस्य घर करता है तो वह केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। जानकी ने भी देखा कि घर का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी उतनी नहीं रही। परिवार में जब मेहनत की जगह आलस्य और व्यर्थ के खर्चे आ जाते हैं तो आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ समय बाद गांव में एक नया बाजार खुला। अर्जुन और विक्रम ने वहां से बिना जरूरत के कपड़े और सामान खरीदना शुरू कर दिया। वे दिखावे के पीछे भागते रहे और घर का अनावश्यक खर्च बढ़ता गया। जब व्यक्ति मेहनत से दूर होता है तो वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं में भेद करना भूल जाता है। परिणाम स्वरूप राजा और जानकी ने देखा कि उनकी बचत समाप्त हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। याद रखो, जो व्यक्ति मेहनत छोड़कर दिखावे के पीछे भागता है वह अपनी स्थिरता भी खो देता है। धन उसी के पास टिकता है जो उसे विवेकपूर्वक उपयोग करता है। अगर जिंदगी में तुम्हें बार बार जलील किया जाता है तो वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके जीवन में बने रहने का कोई कारण नहीं। कभी कभी नए लोग भी पुराने लोगों से ज्यादा वफादार होते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि केवल पुराना ही मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति सच्चा है वही तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे वह नया हो या पुराना। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली पहचान है। यदि तुम्हारे विचार कोमल और सकारात्मक हैं तो तुम हजारों लोगों के दिल में घर बना सकते हो। तुम्हारी मधुर वाणी, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें दूसरों के बीच सम्मान दिलाता है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला अहंकार नहीं करता। यदि तुम सच्चाई को पहचानते हो तो तुम्हारे भीतर विनम्रता होगी, और यदि तुम अहंकारी हो तो समझो कि तुम्हें अभी सत्य की पहचान नहीं हुई। इसलिए हमेशा नम्र रहो और ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार रहो। जैसे लोग सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हैं वैसे ही नेक इंसान बनने की कोशिश भी करो, क्योंकि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। अच्छाई को बयां करते रहो, लेकिन जब किसी झूठ को समाप्त करना हो तो सच्चाई को उजागर कर दो। सत्य की ताकत ही सबसे बड़ी होती है, और जब वह सामने आता है तो हर भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। तुम व्यर्थ में अच्छे अवसरों को ढूंढ रहे हो, लेकिन क्या यह बड़ा अवसर नहीं कि तुम जिंदा हो? यह जीवन ही सबसे बड़ा उपहार है, और हर नया दिन एक नया अवसर है। जो इसे समझ लेता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग खोज लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका हृदय निर्मल है वही सच्चा सुखी है। जो दूसरों को रुलाता है वह यह भूल जाता है
कि समय बदलते देर नहीं लगती। जो आज है वही सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। इसीलिए हर क्षण को प्रेम, करुणा और सत्य से संवारो। कुछ लोग जीवन में केवल नकारात्मकता देखते हैं, जैसे अगरबत्ती में धुएं को देखना और उसकी सुगंध को नजरअंदाज करना। लेकिन याद रखना, किसी और का दृष्टिकोण तुम्हारे अस्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकता। जो सत्य है वही रहेगा, बाकी सब बदल जाएगा। जीवन में सबसे बड़ा समाधान क्षमा है। या तो माफ कर दो या माफी मांग लो। अहंकार को त्यागो, क्योंकि यह आत्मा को भारी बना देता है। सफलता से पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि धन आ सकता है और जा सकता है, लेकिन नाम और कर्म सदा के लिए रह जाते हैं। जो सच्चा है वही स्थिर रहता है। चाहे कोई माने या न माने, इस संसार में दो ही सच्चे साथी हैं, एक स्वयं और दूसरा परमात्मा। जब मनुष्य अपने कर्मों के भार से थक जाता है तो वह यह सोचने लगता है कि वह टूट गया है, लेकिन सत्य यह है कि वह केवल संघर्ष से थक कर ठहर गया है। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, उन्हें गहराई से निभाना पड़ता है, क्योंकि नायाब मोती किनारों पर नहीं मिलते। सच्चा इंसान वही होता है जिसके किरदार में बनावट नहीं होती, क्योंकि सरलता ही सबसे बड़ी विशेषता है। समुद्र की गहराई और आंखों के आंसू दोनों ही रहस्यमयी होते हैं। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मीठा बोलता हो वह सच्चा भी हो, क्योंकि आजकल साजिशें भी मुस्कुरा कर रची जाती हैं। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो मरने नहीं देती। इसलिए मन को समझाना सीखो, क्योंकि कई बार आत्मा की शांति के लिए सबसे बड़ा समाधान यही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम बोलते नहीं क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं। रिश्तों को तोलना उनकी सुंदरता को कम कर देता है। इस संसार की खूबसूरती इसी में है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, खासकर वे जिन पर न हक हो और न ही शक। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा। मायने यह रखता है कि सब जुड़े रहें। खुद की मरम्मत रोज करनी पड़ती है, क्योंकि हर दिन हम में एक नई कमी नजर आती है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद अक्सर दर्द देती है। जिस तरह सच्चाई का स्वाद तीखा होता है, उसी तरह इसे समझने और स्वीकार करने वाले लोग कम होते हैं। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि अंततः आत्मा को ही ईश्वर के पास जाना है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो घबराओ मत, क्योंकि वह फिर आगे भी आएगा। कर्म का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। जिंदगी के हर कठिन सवाल का उत्तर उसी से मिलता है। अगर तुम खुद को जिंदा मानते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ केवल लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। मेहनत और धैर्य ही जीवन के सबसे बड़े सहारे हैं। हार को कभी अंत मत मानो, इसे एक अनुभव समझो। यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मोहब्बत महत्वपूर्ण है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना अपने आप में सबसे खूबसूरत बात है। जिस्म पर घाव चल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच असहनीय होती है। जो रिश्ता एक गलतफहमी से टूट जाए, वह पहले से ही टूटने का बहाना ढूंढ रहा था। मजबूत रिश्ते वे होते हैं जो 1000 गलतफहमियों के बावजूद टिके रहते हैं। और वह प्यार जिसमें सम्मान न हो, वह केवल एक चुभन है, प्यार नहीं। धोखा अक्सर वहां मिलता है जहां तुम ईमानदारी से रिश्तेदारी निभा रहे हो। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वे किसी और की किस्मत में होते हैं। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो वह प्रेम तुम्हारे हर रिश्ते को पवित्र बनाएगा। अपने प्रेम को साबित करने के लिए शब्दों की नहीं, कर्मों की जरूरत होती है। और याद रखना, सच्चा प्यार वह है जो हर बाधा के बावजूद बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, आखिरकार केवल एक इंसान ही आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है, और वह है आप खुद। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अपने नुकसान की परवाह किए बिना दूसरों का भला सोचते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कुदरत का एक सरल सा उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब वापस आएगा। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और वही सच्ची समृद्धि का रास्ता है।
भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि सामने वाला व्यक्ति सच में कौन है वह न पहचान सको। जो लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं वे समंदर में भी पत्थर के पुल बना देते हैं। समझदार वही होता है जो दूसरों की कमजोरियों को महसूस नहीं होने देता बल्कि उन्हें उठाने की कोशिश करता है। असंभव को भी संभव बना सकती है केवल आपकी सोच, और यही शक्ति हर इंसान के भीतर है। हम कभी कभी उन लोगों को भी रुला देते हैं जिनकी आत्मा जीवित होती है और हम उनसे माफी मांगने की कोशिश करते हैं। यह ठीक है, लेकिन जब तक हम खुद को समझते नहीं तब तक हमें दूसरों के रंग सही से नहीं दिखते। जिसको जितनी दुनिया की समझ आती जाएगी वह उतना ही अकेला होता जाएगा, क्योंकि उसके अनुभव और सोच से बहुत लोग मेल नहीं खा पाते। खुदा हर उस शख्स को सुकून दे जो अपनी हालत किसी से कह नहीं सकता। उम्मीद नहीं बल्कि यकीन रखो खुद पर, और एक दिन तुम्हारी अलग पहचान बनेगी। इस जिंदगी में अपनी राह पर विश्वास रखना ही सच्ची सफलता है। यह वही जवानी है जिसके ख्वाब हम बचपन में देखा करते थे, और अब वह ख्वाब हमसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारियों से जुड़े हैं। हम इस कलयुग में रहते हुए यह समझ सकते हैं कि अगर हमें अपनी आत्मा में मिठास लानी है तो करेला जैसा कड़वा ही बनो, क्योंकि मिठाई बनने से हम मिट जाएंगे। जब कुछ नहीं हो तो सब्र करो, जब सब कुछ हो तो उसकी कद्र करो। दुनिया में हर चीज कीमती है, लेकिन उसे पाने से पहले उसकी असली कीमत समझनी होती है, और खोने के बाद हमें यह एहसास होता है कि क्या खो दिया। पैसा इंसान ने ही बनाया है, लेकिन उसका असली मूल्य हमारे अनुभवों और संघर्षों में छिपा होता है। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, बच्चों को सही दिशा में ले जाना माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है। यदि समय रहते उन्हें समझाया नहीं गया तो वे गलत राह पकड़ सकते हैं। सच्ची परवरिश वही है जिसमें बच्चों को प्रेम पूर्वक सही और गलत का भेद सिखाया जाए। उनके छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना, उन्हें प्रेम और धैर्य से समझाना और सही मार्गदर्शन देना समस्याओं से बचने का सबसे सरल उपाय है। जो कुछ तुम्हारे जीवन से छीना जा सकता है वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता और सच्चे रिश्ते वे हैं जिन्हें कोई परिस्थितियां कमजोर नहीं कर सकती। और जो व्यक्ति धोखा खाने के बावजूद सत्य और ईमानदारी की राह पर चलता है वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। अंततः सत्य की विजय होती है और वही आत्मा को स्थायी शांति देता है। जीवन में रिश्तों की गहराई बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे भावों और कृतज्ञता से बनती है। मोहब्बत में अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सच्चाई और भावना होनी चाहिए। जो संघर्ष का सामना करता है वही इतिहास में अपनी जगह बनाता है। लेकिन याद रखना, अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों को दोष देने से तुम्हारे भीतर की कमजोरी नहीं जाती, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों पर ध्यान देना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। महानता केवल विचारों से नहीं बल्कि कार्यों से आती है। कठिनाइयों को सहन करने की कला सीखो, क्योंकि तुमसे भी कई गलतियां होती हैं जिन्हें दूसरे चुपचाप सहन करते हैं। अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा दो। जो दूसरों को सम्मान देता है वह स्वयं सबसे बड़ा बनता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल है। खामोशी तुम्हारी गहराई को दर्शाती है और मुस्कान तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति है। मुस्कान से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं और मौन से अनगिनत परेशानियों से बचा जा सकता है। समझो कि अतीत केवल सीखने का साधन है, लेकिन उसे साथ लेकर चलने से दर्द ही मिलेगा। दुख, तकलीफ और निराशा का मूल कारण हमारी अनावश्यक अपेक्षाएं हैं। अहंकार तुम्हारे सत्य को ढक देता है और जो सत्य को जानता है वह अहंकार का त्याग कर देता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि औरत का स्थान नगण्य है, लेकिन सच तो यह है कि वह संसार का आधार है। वह सृजन की शक्ति है और उसकी भूमिका अनंत है। जीवन में रिश्तों की उम्र इस पर निर्भर करती है कि आप उन्हें कितनी ईमानदारी और प्रेम से निभाते हो। हर रिश्ता उतना ही गहरा और मधुर होता है जितना आप उसमें अपने भाव और आदर का योगदान देते हो। जब रिश्तों में कटुता आती है तो इसका कारण हमारा व्यवहार और संवाद होता है। याद रखो, खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि वह ताकत है जो तुम्हें गहराई में ले जाती है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझने में असफल होते हैं तो इसे स्वीकार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी है।